हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सेशन आपकी 2025 यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा 2024 के पेपर में मैथ का पूरा एनालिसिस कि मैथ के अंदर टोटल कितने सवाल पूछे गए। टोटल 80 क्वेश्चन में से सीसेट में मैथ के कितने क्वेश्चन थे, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन थे, किन किन टॉपिक्स पे आपको आगे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्या यूपीएससी टॉपिक्स को आगे पीछे करता है, किसी साल किन्हीं टॉपिक से आते हैं, किसी साल किन्हीं से। तो ट्रेंडिंग वाले टॉपिक भी देखेंगे और साथ में मैं बताऊंगा किसी की जो भी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वहां पे आपको कौन से जो कंसेप्ट है उन पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी खास है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने ये सारी चीजें समझ ली तो आपके लिए मैथ की प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 क्वेश्चन आपके पेपर में थे। ठीक है, उन 80 क्वेश्चंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, तो मैथ के 38 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन। तो टोटल 80 क्वेश्चन में से इस टाइप से क्वेश्चन थे। अब आपको मैं बता दूंगी इंग्लिश बहुत अच्छा था भाई, इस बार बहुत मतलब जबरदस्त पेपर, जबरदस्त पैसेज इस बार पूछे गए थे। उसके बाद रीजनिंग पे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, इंग्लिश में भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ बात मैथ की करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखिए, पिछले साल 2023 के पेपर में मैथ के 43 क्वेश्चन थे और इस बार 2024 के पेपर में मैथ के 38 क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हो वेटेज कम हुई है, इतनी रहती है अप्रोक्सीमेटली 40 से 2 कम, 40 से 2-3 ज्यादा, ऐसे ही सवाल हमेशा से पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। पहले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग बराबर बराबर लेवल पे थे, पर अब मैथ की वेटेज 40 के आसपास रहती है। ठीक है, तो अब अगर टॉपिक वाइज बात करें तो अगर मैं 2023 का एनालिसिस दूं आपको 2023 का, तो नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नंबर सीरीज, इन्हीं से ज्यादा सवाल थे। ठीक है भाई, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे। और इस बार अगर 2024 के पेपर को देखें तो नंबर सिस्टम से इस बार भी उतने ही सवाल हैं लगभग। यहां अगर 22 क्वेश्चन थे तो यहां 19 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। और यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 0 सवाल आया, इस बार कोई आया नहीं। एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो कि मतलब जिसमें यूज हो रहा था, थोड़ा बहुत आपको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ रही थी, अन्यथा बहुत ज्यादा नहीं पूछा। नंबर सीरीज के वही 2-3 सवाल हमेशा की तरह इस बार भी आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन इस बार परसेंटेज से ज्यादा सवाल पूछे गए, 5, रेशियो से भी 3 सवाल पूछे गए। तो ये टॉपिक जो पहले, अब यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है यार। 2020-21 तक परसेंटेज रेशियो से बहुत ज्यादा सवाल थे, 23 में कुछ ज्यादा नहीं पूछे, एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछा, अब 24 में फिर पूछ लिया। हो सकता है कि यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2023 में ज्यादा पूछा था, और वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या था, नंबर बेस्ड है। और आप देखोगे कि यूपीएससी की जो सीसेट नोटिफिकेशन होती है उसमें सीसेट के सिलेबस में लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ नंबर विद देयर मैग्नीट्यूड अप टू 10th लेवल। तो ये जो परमुटेशन के सवाल थे यहाँ पे, ये नंबर्स के फॉर्म थे, आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ नंबर के ही ज्यादा सवाल थे और यहाँ भी नंबर के बहुत सवाल है। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। कहीं एक आध कोई दावा कर रहा है कि मैंने पहले ही बोला था परमुटेशन आएगा नहीं। आप कौन होते हो? आप विधाता थोड़े हैं। ठीक है, यूपीएससी का अपना लहजा है, वो हमेशा देता है। आप जीएस में देख लीजिए, किसी साल ज्योग्राफी से ज्यादा मिल जाएंगे, किसी साल पॉलिटी से, किसी साल आर्ट एंड कल्चर के कम मिलेंगे, किसी साल साइंस के कम मिलेंगे। ये स्वभाव है यूपीएससी का, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज भी वही है जो पहले थे, तो इस बात पे बहुत ज्यादा गुमराह नहीं होना है। ठीक है, दूसरा, अगर इस साल के टॉपिक्स की बात करोगे तो ये देखो, यहां पे देखो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से ही सवाल पूछे गए, कितने, 19 क्वेश्चन। और नंबर सिस्टम में भी देखो 2-3 कंसेप्ट ऐसे थे, जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। और प्रैक्टिकल सवाल नंबर सिस्टम पे, जो प्रैक्टिकल सवाल है वो भी बड़े बड़े ज्यादा थे यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि बहुत पजल कर रहे थे। मतलब यार जो ये दावा करते हैं ना कि हाँ परमुटेशन से कम आए, वो सवाल नहीं बन रहे थे उनसे। ठीक है, बाहर खड़ा होके बात करना बहुत अलग चीज है, पेपर में जाके बात करना, बैठ के सोल्व करना बहुत अलग चीज है। ठीक है, बाहर से तो मुझे भी पेपर दे दो, मैं पढ़ाते हुए मुझे 8-10 साल हो गए, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ दूंगा उसमें से, नहीं। लेकिन जो मानसिक प्रेशर होता है
और पहली दफा जब आप पेपर में बैठ के क्वेश्चन देखते हो तो उसका प्रेशर अलग ही होता है, ठीक है। तो वहां गलतियां हो रही थी बच्चों से। तो इस बार का पेपर भी अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना, अगर 2023 का पेपर टफ था तो 2024 का पेपर भी कम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये भी टफ है। बस आपको क्या लगा कि जो परसेंटेज है ना, इसके 5 सवाल पूछ लिए और इसमें 2-3 सवाल बहुत इजी थे, जैसे रेशियो के 3 सवाल पूछ लिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। जैसे आप बात करोगे एक आध क्वेश्चन नंबर सीरीज का इजी होगा, तो मतलब 5-6 क्वेश्चन इजी पूछ लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि पेपर आसान हो गया। ये यूपीएससी की स्ट्रेटेजी थी इस बार, है ना। उसने जानबूझ के पेपर में क्या किया, 8 से 10 क्वेश्चन इजी रख दिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपको 30 क्वेश्चन तक जाना था ना, तो आपके पसीने आए, है ना, क्योंकि ये करके इसके बाद यहां तक पहुंचने में बहुत ताकत लग रही थी। और ये बहुत बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने कंसेप्चुअली पढ़ा था वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, हमने पढ़ाया, यूट्यूब पे आप जाके देख लो, आप यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट खोलो, उसकी वीडियो देख लो, क्या वो सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ाए हैं जो पेपर में आए हैं, ठीक है। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ाए हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप प्लेलिस्ट देख लो, आपके पास पेपर भी है, चेक कर लो और फिर बता दो कि नहीं पढ़ाए, कि नहीं पढ़ाए, कि नहीं पढ़ाए। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट ट्रिक पे, बहुत बेसिक पे मत घुसो, आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, अप्रोच आपकी ऐसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोबारा इसी पे बात कर लेते हैं। तो इस बार परसेंटेज और नंबर सिस्टम से ज्यादा सवाल रहे। तो वीडियो के थंबनेल में भी मैंने बोला है कि कौन से 2 टॉपिक है जिनसे ज्यादा सवाल आए, तो वो नंबर सिस्टम है और एक परसेंटेज है। परसेंटेज में भी जैसे वेन डायग्राम से सवाल है, मतलब प्रैक्टिकल टाइप की प्रॉब्लम है, जो बेसिक परसेंटेज की प्रॉब्लम होती है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, इस टाइप के सवाल ज्यादा है। रेशियो से भी वही कंपैरिजन टाइप के ही सवाल रहे, बहुत मुश्किल नहीं थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन ये टफ थे, लेंदी थे, ठीक है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, तो आपसे हुए नहीं होंगे इतने आसानी से। एजीज का एक क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल क्वेश्चन था भाई, टफ क्वेश्चन था। बाद में तो चाहे कि जितनी मर्जी हवा मार लो, लेकिन पेपर पे एक बार के लिए पसीने निकल रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जो एक सवाल है वो थोड़ा ठीक ठाक था, ठीक है, और एक क्वेश्चन इजी था, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत टफ था, जिसमें आपको ये बताना था कि अगर एक 6 दिन में काम कर रहा है, एक 8 दिन में, दूसरा तीसरा भी 8 दिन में, और थोड़ा फिर ये बताना था कि कितने जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने डायरेक्ट ट्रिक यूज की, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रिक का सवाल नहीं था, तो वो टफ क्वेश्चन था एक। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्राइम नंबर पे, ठीक है, और स्टेटमेंट टाइप के काफी सवाल थे। एक आध सवाल इजी होगा इसमें, बाकी सारे टफ क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, बढ़िया वाले। एचसीएफ एलसीएम से दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं बोलूंगा टफ थे, बढ़िया, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोटल्स बताओ, एक बोतल वाला सवाल था, उसने पूछा कि कितनी मेजरमेंट पॉसिबल है, वो वैल्यूज बताओ। तो मतलब वो कहीं भी डेफिनेट नहीं दे रहा है चीजें। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी उसने डेफिनेट नहीं बोला, उसने बोला कि बताओ कि कम से कम टाइम कितना लगेगा। तो मतलब वही अप्रोच है यूपीएससी की, ठीक है। तो मतलब चेंज तो है, लेकिन चेंज अच्छे वाला चेंज है, जिसमें और ताकत लगेगी पढ़ने में, है ना। एवरेज का एक क्वेश्चन था भाई, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इजी था, बाकी 2 मुश्किल थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर मैं कंक्लूड कर दूं ना, एनालिसिस करूं इस पेपर का, पहली चीज तो क्या है, पेपर का लेवल टफ है, क्योंकि 90% क्वेश्चन टफ है, ठीक है। सिर्फ 10% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लगा सकते हो आप, बाकी 90% टफ थे। दूसरा, पेपर लेंदी है, ठीक है, पेपर लेंदी है भाई, ठीक है। तीसरा, पेपर कंसेप्चुअल है, ठीक है। कंसेप्चुअल का मतलब है कि एक ही उसके अंदर दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है पेपर में। मुझे दिखा दो एक सवाल ऐसा हो जो डायरेक्ट ट्रिक से हुआ हो। बहुत बेसिक पढ़ के गया कोई बच्चा तो 5-7 सवाल तो कर लेगा, वो परसेंटेज टाइप के ये वो, बाकी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और अगर इसको कंक्लूड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से वही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात समझने वाली है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में लिख के देता है रिलेशन ऑफ नंबर विद देयर मैग्नीट्यूड, और इसी से फिर 25% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरे पेपर का।
पूरे पेपर का 25% क्वेश्चन तो यहीं से है, मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं आपके। ठीक है, फिर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस बार नहीं आया, क्या हुआ, उससे पिछली बार बहुत थे, अगली बार फिर देखने को मिल जाएंगे। पलटी मारता ही है यूपीएससी भाई हर बार। ठीक है, उसके बाद फिर आप टाइम एंड वर्क पढ़ लो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, एजीज पढ़ लो। ठीक है, एवरेज पढ़ लो। ठीक है, तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं इसी एनालिसिस के बेस पे मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा एकदम से, हाँ इसी में एक टॉपिक और एचसीएफ एलसीएम भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और पढ़ कहाँ से सकते हो, जैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल जाए और ये वो सारी चीजें, तो वो आपको यहाँ हमारे इस कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट 2025 का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ के साथ आप नॉर्मली आप देखोगे कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या। पहला तो सबसे बड़ा टाइम से रिलेटेड इश्यू आता है, तो सिर्फ 100 आवर्स की क्लास होंगी। 100 घंटे में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और इसके अंदर कंसेप्ट क्लासेज हैं, यानी कि बहुत बेसिक से शुरू करके यूपीएससी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर्ड है पिछले 10 साल के। और साथ में आपको फिर यहाँ टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो सारे मिलेंगे। वीकली लाइट आउट सेशन होता है, यानी कि वीक में एक दिन आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली बात कर पाओगे। कोई भी आप किसी तरह से डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स में, पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप डिस्कशन फोरम पे या मेल के थ्रू तो अपनी क्वेरी जब मर्जी ले सकते हो। और ये लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, बट ये रिवीजन के लिए होंगी और आपको ये 2025 के पेपर से पहले मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है और ये पेपर से पहले मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, ये इस बैच की फैकल्टी है, तो आप बैच के लिए सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल कर लो। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, पहले लगा के देख लेना, उसके बाद इनरोल करिएगा। ठीक है, चलो, तो ये एक बहुत और खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको भी जाकर के आप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटी और एड्यूटैप की तरफ से मिल रही है, जैसे कि उन्हीं फैसिलिटीज में सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट ज्वाइन करनी है। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे जाकर के आप टाइप करेंगे यहाँ पे, 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। थोड़ा इंटरनेट इश्यू के कारण टाइम लग रहा है। ठीक है, बट आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.co.in, और जैसे ही आप यहां पे टाइप करेंगे edutap.co.in, ठीक है, तो आपको हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। और वेबसाइट के बाद आपको ये देखो इस तरीके से पेज खुलेगा। तो यहाँ पे कोर्सेज के लिए आप ऐसे सेगमेंट पे जाएंगे, यूपीएससी, और ये यूपीएससी सीसेट, और ये आपको पूरा पेज दिख जाएगा। और इस पेज पे आपको हमारा ये कोर्स मिलेगा, यूपीएससी सीसेट 2025। ठीक है भाई, तो इस कोर्स में आपको इनरोल करना है। 15,000 फीस नहीं है, आपको यहाँ पे सीसेट 70 कोड यूज करना है, ये देख रहे हो आप। उसके बाद आपको ये मात्र 4500 में मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारा फ्री कंटेंट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ फ्री मटेरियल पे जाते हो तो ब्लॉग्स आपको दिखेंगे, ब्लॉग्स में आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे यूपीएससी सीसेट, तो सीसेट से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और अपनी जो भी नॉलेज है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ब्लॉग मैं खोलता हूं, ये हमने ओपन किया व्हाट इज सीसेट, तो सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने स्कोरिंग मार्क्स कितना हो सकता है, क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इन्हें पढ़िएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट इससे होगा। ठीक है भाई, तो ये आपको जरूर पढ़ना है इस तरीके से, और भी बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो में आपके लिए खास, जितना भी था। उम्मीद करूंगा कि ये आपको बहुत सारा एक आइडिया दे पाई होगी कि आने वाले पेपर के लिए आप मैथ सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।